से रहे और इससे एक बार अनअपोज सदन में आने का मौका भी उनको मिला था। उम्र के 26 साल में ये सदन में आ गए और तब से आज तक लगातार इस सदन के सदस्य के रूप में बहुत अच्छा काम करते हैं। शायद उनका ये एक और रिकॉर्ड हो सकता है कि उनका क्षेत्र जो है लक्षद्वीप, जहाँ की टोटल वोटर्स कुल मिलाकर 34,000 है, तो ये भी एक शायद रिकॉर्ड हो सकता है सदन का, मुझे मालूम नहीं। और एक उनकी स्पेशलिटी है कि 1967 से वो चुनकर आते हैं, तब से आज तक उनके खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा रहता है। नहीं, अलग अलग पार्टी में जिस पार्टी की परिस्थिति अच्छी होती है तब उस पार्टी में वो जाते हैं। और इसलिए आज सदन की परिस्थिति देखने के बाद सबको साथ लेकर जाने की आवश्यकता है, जिनकी पूरी राजनीतिक करियर अपने क्षेत्र से सभी के साथ लेकर जाने की है, और इसलिए यहाँ वो कामयाब हो गए, इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है। व्यक्तिगत मुझे बहुत खुशी है क्योंकि 1967 में उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री करियर की शुरुआत की और मैंने भी उसी साल से शुरू की है, और उस दिन से हम दोनों ही पार्लियामेंट्री क्षेत्र में आए और आज तक हमें कंटिन्यूटी रखने का मौका मिल गया। मुझे खुशी है कि उनकी शुरुआत देश की लोकसभा से हो गई, मेरी विधानसभा से हुई थी, मगर आज उनके नजदीक बैठने का मौका मुझे इस समय मिला है। कई समिति पर उन्होंने काम किया, केंद्र सरकार में काम किया, भारत सरकार का यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व 2 बार किया, और कई बार पैनल से सदन किस तरह से वो चला सकते हैं इसका कर्तृत्व उन्होंने सदन के सामने दिखाया है। मुझे विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन सदन को हमेशा होगा। सदन को अपना कारोबार चलाने के लिए उनकी मदद बहुत होगी, उनका अनुभव हम लोगों को मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिलाना चाहता हूं कि जो परंपरा है विपक्ष को ये पद देने की, ये परंपरा का स्वीकार उन्होंने किया। इसमें यूनानिमिटी लाने में सभी पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सहयोग दिया। मैं खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता जी और AIDM की नेता जयललिता जी, उनका उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ कि ये यूनानिमिटी लाने के लिए उन्होंने सदन से और सदन के बाहर से हमें बहुत मदद की। मुझे विश्वास है कि यह नई जिम्मेदारी जो आज सईद साहब के ऊपर पड़ी है, इसमें वो कामयाब हो गए। विपक्ष के तरफ से ये काम के लिए हमारा पूरा सहयोग उनको रहेगा, यही विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। इंद्रजीत गुप्ता जी।